अब ये सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इससे ना समाज के सामने ये मैसेज जा रहा है, राम जी को अयोध्या मंदिर को लेकर के जिनके अंदर भी कुंठा है, कहीं ना कहीं वो वही बात कहेंगे कि कहीं मुगलों की संतान और कहीं रावण की संतान ना हो। नहीं तो राम जी से तो कोई परहेज, अयोध्या मंदिर से कोई परहेज नहीं होना चाहिए इन लोगों को। कांग्रेस तो काफी दिनों से विरोध करती आ रही, कभी उसका ताला बंद कराती, कभी क्योंकि उनकी आस्था नहीं है राम में। राम को हिंदुस्तानियों की आस्था है, तो आज हिंदुस्तानियों का एक स्वाभिमान 500 साल के बाद जाग रहा है। 10,800 किलो गुड़ हिंद मजदूर किसान समिति के किसान और मजदूरों द्वारा आज अयोध्या भेजा जा रहा है। 22 जनवरी को हम अपने घरों में बड़ी दिवाली मनाने वाले हैं। हाँ, जो वो दिवाली मना रहे वो छोटी, लेकिन आज हम 22 जनवरी को बड़ी दिवाली मनाएंगे। जो कह रहे हैं वो विपक्षी रावण के युग के लोग हैं वे, है ना। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ऐसे लोग जल्दी भस्म हो जाएंगे। जो राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी के वास्ते में बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 500 वर्षों के साथ बाद हमारे जो राजा राम है वो अपने महल में पधारने वाले हैं। जो कड़वाहट में बोल रहे हैं वो राम की संतान हो ही नहीं सकती। पूरे सभी जितने भी हिंदुस्तानी हैं, पार्टी का विरोध हो लेकिन राम जी का विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब राम की संतान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। जैसा कि ज्ञात है कि 22 जनवरी में अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए सभी अपनी नगरी से उसकी प्रसिद्ध चीज़ें भेज रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मिठास कहे जाने वाले गुड़ तो आप सभी को मालूम ही होगा कि नेता अभिनेता सभी इसे पसंद करते हैं। तो अब अयोध्या में इसकी मिठास घुलने जा रही है। जो शिव चौक से हिंद मजदूर किसान समिति ने गुड़ भेजा है अयोध्या नगरी के लिए, तो कितनी क्वान्टिटी में ये भेजा गया है? जी, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। अच्छा, गुड़ भेजा है आपने अयोध्या के लिए, तो किस कहाँ पे जाने वाला है और कहाँ जाएगा? ये गुड़ हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से, उनके आदेश पे अयोध्या के लिए 108 क्विंटल गुड़ यहाँ से रवाना हुआ। मजदूर किसानों के यहाँ से इकट्ठा हुआ और अयोध्या के लिए रवाना हुआ यहाँ से। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से। तो क्या कहना चाहोगे 22 जनवरी में किस तरह का माहौल रहने वाला है? क्या उत्सुकता अभी देखने को मिल रही है? 22 जनवरी में इतना सुंदर माहौल रहेगा क्योंकि ये 500 साल के बाद राम अपने उसमें पधार रहे हैं और इतना भव्य अद्भुत लक्षण रहेगा, अद्भुत क्षण रहेगा। इतना अच्छा सुंदर माहौल। हम हिंदुस्तानी सभी उस दिन बड़ी दिवाली मनाएंगे। सभी ज़्यादातर कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस तो काफ़ी दिनों से विरोध करती आ रही, कभी उसका ताला बंद कराती, कभी क्योंकि उनकी आस्था नहीं है राम में। राम को हिंदुस्तानियों की आस्था है, तो आज हिंदुस्तानियों का एक स्वाभिमान 500 साल के बाद जाग रहा है। आपका क्या नाम है जी? अमित सिंह। क्या कहना चाहोगे कितनी क्वांटिटी में गुड़ भेजा गया? 10,800 किलो गुड़ हिंद मजदूर किसान समिति के किसान और मजदूरों द्वारा आज अयोध्या भेजा जा रहा है। इसमें हमारी जो महिला शक्ति श्री मंडल है उनका बहुत सहयोग रहा। मतलब ये मान लो 50% पुरुषों ने करा तो 50% हमारी महिला शक्ति श्री मंडल ने किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल सिंह जी के नेतृत्व में 10 लोग वहाँ पर जाकर इसका वितरण करेंगे। गुड़ के पीछे क्या उद्देश्य है? मुजफ्फरनगर का गुड़ पूरे संसार में फेमस है। गुड़ की मिठास अयोध्या में भी गूंजेगी और श्री राम हमारे पूरे संसार के राजा हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हम लोग सब उनके सेवक हैं, तो हम तो सेवा कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर की मिठास अयोध्या में भी जाएगी। तो मुजफ्फरनगर की मिठास अब अयोध्या में भी घुलने जा रही है। आपका क्या नाम है जी? राजबीरी। तो 22 जनवरी को क्या होने जा रहा है पता है? 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की बहुत बड़ा भव्य स्थापना होने जा रही है। तो किस तरह ऐसा माहौल रहेगा? आप क्या करने वाले हो 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हम अपने घरों में बड़ी दिवाली मनाने वाले हैं जी। हाँ, जो वो दिवाली मना रहे वो छोटी, लेकिन आज हम 22 जनवरी को बड़ी दिवाली मनाएंगे। जी, क्या करने वाले हो 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ हम वो कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, सारा रात जागेंगे और जो खूब नाच कूद करेंगे। बड़ी दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। अब तक छोटी दिवाली थी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली है। कुछ लोग तो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा बेकार है, नहीं होनी चाहिए थी। जो कह रहे हैं वो विपक्षी रावण के युग के लोग हैं वे, है ना। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ऐसे लोग जल्दी भस्म हो जाएंगे। जो राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं। सारा देश राम में है इस समय, है ना। सबको पहचानना चाहिए कि राम कहाँ है। सब खोजो राम कहाँ है,
क्योंकि इस समय राम राम हो रहा है सब जगह, इसलिए कहूँगी जय श्री राम। जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या होने वाला है 22 जनवरी को? 22 जनवरी के वास्ते में बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 500 वर्षों के साथ बाद हमारे जो राजा राम है वो अपने महल में पधारने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने ये, जिनकी वजह से ये आया, और लाखों कार सेवक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंद मजदूर किसान समिति के श्री चंद्रमोहन जी, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है वो सरयू की में मिठास घोले, अयोध्या में मिठास घोले। जो लोगों के दिलों में कड़वाहट भरी हुई है कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो सबकी कड़वाहट घुल जाए, ख़त्म हो जाए और मिठास हमारे दिलों में घुल जाए। इसलिए 22 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बड़ी दिवाली की तरह बहुत जो हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाएंगे। जय श्री राम। तो जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए विरोध कर रहे हैं उनके लिए ये गुड़ भेजा जा रहा है ताकि जो मुजफ्फरनगर की मिठास है, वो जो गुड़ है उनमें वो घुल सके। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम पंकज है। कितनी क्वांटिटी में गुड़ भेजा गया है यहाँ से? 10,800 कुंतल गुड़ भेजा गया है। अच्छा, तो कहाँ पे जाने वाला है, क्या होगा इससे? ये मुजफ्फरनगर से अयोध्या के लिए भेजा गया है, प्रसाद वितरण के लिए, कि सभी के दिलों में मिठास हो। मुजफ्फरनगर का गुड़ पूरे हिंदुस्तान का फेमस गुड़ है। तो लेकिन कुछ तो कड़वाहट बोल रहे हैं कि नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। जो कड़वाहट में बोल रहे हैं वो राम की संतान हो ही नहीं सकती। पूरे सभी जितने भी हिंदुस्तानी हैं, राम जी का विरोध नहीं हो सकता। पार्टी का विरोध हो लेकिन राम जी का विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब राम की संतान हैं। हाँ जी, विश्व राम की संतान है। जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूरे विश्व में, वो सारे राम की संतान है। राम का विरोध नहीं, राम जी का अयोध्या मंदिर का विरोध नहीं हो सकता। आपस में पार्टी एक दूसरे को अगर जो कुछ कहना है कहीं विरोध निकालें, लेकिन यहाँ अयोध्या मंदिर से उन लोगों को विरोध, ये चीज़ दिखाना अपनी कुंठा। पार्टी, विपक्षी पार्टी तो राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है इसे। अब ये सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इससे ना समाज के सामने ये मैसेज जा रहा है राम जी को अयोध्या मंदिर को लेकर के, जिनके अंदर भी कुंठा है, कहीं ना कहीं वो वही बात कहेंगे कि कहीं मुगलों की संतान और कहीं रावण की संतान ना हो। नहीं तो राम जी से तो कोई परहेज, अयोध्या मंदिर से कोई परहेज नहीं होना चाहिए इन लोगों को। पार्टी कितनी उत्सुकता है 22 जनवरी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? उत्सुकता तो बहुत है। जैसे अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है तो सभी के अंदर ये हर्षोल्लास है कि उस दिवाली को छोटा करके इस दिवाली को 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन की तरह और भव्य तरीके से मनाएंगे। पूरे देश में खुशी का माहौल, जगमग, सभी अपने घरों में बड़ी दिवाली के तौर पे इसको मनाएंगे। तो यहाँ पे सभी से मैंने बात की है। 1008 कुंटल की संख्या में अयोध्या के लिए मुजफ्फरनगर की जो मिठास है गुड़ वो भेजा गया है और इनका कहना है कि 22 जनवरी में भव्य रूप से बड़ी दीपावली मनाने वाले हैं। मैं गोपी सैनी अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर।